टिड्डी दल के हमले का खतरा दिल्ली एनसीआर पर भी मंडरा रहा है। दिल्ली में इसको लेकर कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले शनिवार को फसलों को तबाह कर देने वाला टिड्डियों का दल कई घंटों तक साइबर सिटी गुरुग्राम के ऊपर मंडराता रहा। दिल्ली के छतरपुर जैसे इलाकों में भी यह पहुंचा, लेकिन राहत की बात यह रही कि कल गुरुग्राम और दिल्ली में कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान से चला टिड्डियों का यह दल राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा के कई इलाकों में नुकसान पहुंचा रहा है और अब दिल्ली एनसीआर में भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। टिड्डी दल का जनपद अलीगढ़ से होता हुआ है प्रवेश, बरेली तक पहुंचा टिड्डियों का एक दल, जो हम आपको बता रहे हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में भी टिड्डियों के दल के पहुंचने की खबर है, जिसे भगाने की कोशिश की जा रही है। देवरिया में टिड्डियों के झुंड के पहुंचने से किसानों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन किसानों ने यहां जमकर हल्ला किया, थाली पीटे, जिससे टिड्डी दल यहां से जल्दी बिहार की तरफ निकल गए। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में टिड्डियों के दल ने यहां भी हमला किया। तो जैसा हम आपको बता रहे थे कि कल साइबर सिटी गुरुग्राम में टिड्डियों के दल का आतंक वहां नजर आया। इसके अलावा राज्य के फरीदाबाद, झज्जर, पलवल, दनकौर में भी इसका आतंक देखने को मिला। यहां भी प्रशासन इस नए खतरे को लेकर अलर्ट है। वन विभाग के अधिकारियों को ढोल बजाने, डीजे, म्यूजिक और रासायनिक छिड़काव के लिए तैयार रहने को कहा गया है। हरियाणा में टिड्डियों से निपटने के लिए आम लोगों से भी दरवाजे खिड़कियों को बंद रखने के अलावा मिलेथाइन जैसे पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। ये तस्वीरें मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की हैं, जहां ऊंची इमारतों के आसपास मंडरा रहे टिड्डी दलों ने लोगों को घरों में घुसने पर मजबूर कर दिया। शनिवार सुबह गुरुग्राम के कई इलाकों में कई घंटों तक टिड्डी दल मंडराता रहा। गुरुग्राम प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर लोगों से खिड़की दरवाजे बंद कर घरों में रहने के निर्देश दिए। गुरुग्राम कृषि विभाग की माने तो टिड्डियों के दल ने कम से कम गुरुग्राम में तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमारे द्वारा किसानों को पहले ही कैंप के माध्यम से जागरूक किया गया था कि अगर इस प्रकार की टिड्डियाँ आती हैं तो वह अपने खेतों में खड़े होकर ढोल बजाएं, बारात बजाएं या कुछ पिप्पा बजाकर शोर गुल्ला करें, जिससे टिड्डी नीचे ना आए और वह ऊपर उड़ती रहे। और हमारे किसानों ने बहुत ही अच्छा काम किया। गुरुग्राम के बाद टिड्डियों का दल राजस्थान और पलवल की तरफ निकल गया, लेकिन टिड्डियों का एक छोटा दल दिल्ली के छतरपुर इलाके में आ पहुंचा। दिल्ली सरकार भी आपात बैठक कर तैयारियों में जुट गई। उसकी एक छोटी सी टुकड़ी दिल्ली के बॉर्डर पर जसोला घाटी की तरफ जो है इंटर की है। हमारे वहाँ पर वन विभाग का पूरा क्षेत्र है, तो उसको देखते हुए अभी तुरंत जो है वन विभाग को डायरेक्शन दिया गया है वहाँ पर ढोल बजाने का, ड्रम बजाने का और डीजे बजाने का, जो कि मेजर्स हैं जिससे कि वो टिड्डी दल भागते हैं, निर्देश दे दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर केमिकल के छिड़काव के भी निर्देश दिए गए हैं। भले ही दिल्ली एनसीआर में टिड्डियों ने खास नुकसान ना किया हो, लेकिन हरियाणा के रेवाड़ी, झज्जर जैसे जिलों में नुकसान की खबर है। हरियाणा सरकार नुकसान का आकलन कर किसानों की मदद करने की बात कह रही है। हमने पूरी तैयारी की। हमारे डिप्टी कमिश्नर पूरी रात वहाँ पर रहे और अधिकारी जो 7 डिप्टी कमिश्नर रहते हैं तो जिला के पूरे अधिकारी भी रहते हैं। सर्च लाइट का हमने इंतजाम करवाया, 15 फायर ब्रिगेड मंगवाए और पूरी रात जो पेड़ों पे जितनी भी टिड्डियां बैठी थी उनको काफी लगभग 1/3 टिड्डियों को मारने में हम सफल हुए। देश की राजधानी दिल्ली तो टिड्डियों से बचती दिख रही है, लेकिन हरियाणा और राजस्थान में अब भी टिड्डी दल से फसलों को बचाना सरकार और किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली भले ही टिड्डी दल से बचती नजर आ रही है, लेकिन खतरा अब भी बना हुआ है, क्योंकि हवा की दिशा के साथ टिड्डियों का रुख भी बदल जाता है। सरकार ने एडवाइजरी दी है कि खिड़की दरवाजे बंद रखें और किसान टिड्डियों को देखते ही शोर मचाएं, थाली बजाएं, डीजे बजाएं, ताकि उनकी फसलें बची रहें और टिड्डी दल आसमान से जमीन पर ना उतरे। चंडीगढ़ में मोहम्मद गजाली के साथ, दिल्ली में मनु नैयर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पाकिस्तान के रास्ते भारत में टिड्डियों का खतरनाक झुंड सबसे पहले राजस्थान पहुंचा था। वहां अब भी इसका आतंक जारी है। शनिवार को राजस्थान के धौलपुर में टिड्डियों ने हमला बोला। यहां भी प्रशासन तेज आवाज और धुएं के जरिए टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहा है।
पहले टिड्डियों का 2 दल राजस्थान से आगे निकलकर मध्य प्रदेश के मुरैना की ओर निकल गया था, लेकिन हवा का रुख बदलने की वजह से इनमें से एक दल वापस धौलपुर पहुंच गया। मेरठ में आनंद अस्पताल के प्रमुख हरिओम आनंद की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। खबर के मुताबिक उन्होंने मुरलीपुर में अपने फार्म हाउस पर जहर खाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले रियल एस्टेट में निवेश के बाद से वो करोड़ों के कर्ज में डूबे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारत में कोविड-19 के मामले अब भी रोजाना तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच लॉकडाउन के दौरान यूपी के 30 लाख से ज्यादा प्रवासियों को अपने घर लौटना पड़ा। इनमें से ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं। लौटने वालों में से बहुत से लोग तो अपने गांव में ही हैं। राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत उन्हें काम देने का वादा भी किया, लेकिन बहुत से लोगों को वादे के मुताबिक काम नहीं मिला है, लिहाजा वो अपने पुराने काम पर वापस जा रहे हैं। आलोक पांडे की ये रिपोर्ट। भारत अब भी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। खस्ता हाल अर्थव्यवस्था की मार ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। 30 लाख से भी ज्यादा मजदूर जो महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश लौटे थे, वो अब काम पर वापस जा रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया के बस स्टैंड पर लोग 50 किलोमीटर दूर गोरखपुर रेलवे जंक्शन जाने के लिए आए हैं। यहाँ से महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरी जगहों के लिए ट्रेनें जाती हैं। दिवाकर प्रसाद और खुर्शीद अंसारी दोनों गोरखपुर जा रहे हैं। मुंबई के एक कारखाने में काम करने वाले खुर्शीद का कहना है कि उनका कारखाना अब भी बंद है। वो महीना भर पहले ही लौटे थे। यहाँ अगर यूपी में हम लोग को कोई रोजगार हो तो हम लोग जाएंगे नहीं। हम लोग सिलाई का काम करते हैं। अभी तक हम लोगों का कंपनी चालू नहीं है, फिर भी लेकिन जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। वहाँ भी कोरोना बहुत है, लेकिन मजबूरी में ये भूख से ज़्यादा कोरोना हमको अच्छा है। दिवाकर कोलकाता की एक कंपनी में टेक्नीशियन है जो होली के लिए घर आए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वापस नहीं जा सके। अब दिवाकर की कंपनी खुल गई है और वो वापस जा रहे हैं ताकि अपनी बीवी और 5 बच्चों का पेट पाल सकें। और डर तो लग रहा है, लेकिन यहाँ रहने में भी तो डर लग रहा है कि हम कैसे खाएंगे। इतने परिवार, लंबा परिवार है, कैसे जिलाएंगे खिलाएंगे, ये भी तो समस्या है। दिवाकर, खुर्शीद और पूर्वी यूपी के कई सारे प्रवासी अब वापस अपने काम पे तो जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसे समय पर है जब यूपी गवर्नमेंट ये कह रही है कि राज्य में भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है। सैटरडे को सरकार ने कहा कि मनरेगा के तहत 60 लाख डेली एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा छुआ गया है, जो कि एक ऑल टाइम रिकॉर्ड है। और ये भी कहा कि 60 लाख लोगों को MSME या स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर में भी काम दिया जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में लौटने वाले प्रवासियों की तादाद सबसे ज्यादा रही। मोहम्मद आबिद AC की मरम्मत करते हैं और वो कहते हैं कि मुंबई लौटने की वजह यह है कि सरकारी योजनाओं का ऐलान तो हुआ, लेकिन उनका फ़ायदा उन जैसे लोगों तक नहीं पहुंचा। वहाँ पे क्या नाम है, अच्छा खासा कमाई हो जाएगा, यहाँ पे उतना चलेगा ही नहीं वो सब काम। और स्कीम निकाल भी रही है तो हम लोग तो पहुँच ही नहीं रही है, समझिए। वो चलिए वापस से जाना ही पड़ रहा है, क्योंकि बेरोजगारी समझ लीजिए है इस समय। यहाँ पे कोई काम नहीं मिल रहा। किसी के पास भी जाओ तो सब यही बोल रहे हैं काम है ही नहीं, किसी के पास काम नहीं है इस समय। बलिया जो बिहार के बगल में है, उसके रेलवे स्टेशन पर राजेश कुमार वर्मा अहमदाबाद जाने का इंतजार कर रहे हैं। 3 महीने घर पर गुजारने के बाद अब वो अहमदाबाद अपनी परचून की दुकान चलाने जाएंगे, जो उन्होंने किराए पर ले रखी है। ग्राम के तरफ से सिर्फ राशन मिल रहा है और मान लीजिए अपना खर्चा और भी सभी लगता है, जो ना मनरेगा द्वारा कोई काम मिल रहा है ना हम लोग को हो रहा है। इस वजह से फिर जाना पड़ रहा है। वहाँ अपना दुकान लिया हूँ भाड़े पे, रूम भी है भाड़े पे। 3 महीना हो गया, मान लीजिए वहाँ भाड़ा चढ़ता जा रहा है और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो जाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे कहाँ से, भाड़ा भरेंगे कहाँ से, वहाँ कर्ज पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। अभी तक हम लोग के पास किसी प्रकार से सूचना नहीं आया। सिर्फ 1000 रुपये खाते में आया और फ्री का 5 kg जो एक आदमी को मिला, उसमें मेरा नाम कटा हुआ है। प्रधान के पास गए कि कोई दोबारा मिले, लेकिन वो प्रधान बोला कि नाम चढ़वा लीजिए। नाम चढ़ाया, लेकिन अभी 3 महीने बाद मिलेगा। हालांकि अब भी उत्तर प्रदेश में महामारी की वजह से लाखों प्रवासी मजदूर हैं, लेकिन उनमें से कई अब खतरा मोल लेकर काम पर वापस जाने के लिए कमर कस रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से आलोक पांडे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
3 महीने के लॉकडाउन के बाद प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए हैं, जिसमें बारामूला के सोपोर क्षेत्र में मजदूरों को कुछ राहत मिली है। सड़क और पुल विभाग सोपोर डिवीजन के 1,96,00,000 रुपए लागत की परियोजना के तहत संग्रामा से संगीपुरा तक सड़क के साथ विकास कार्य शुरू हुआ है। सड़कों का काम शुरू होने से स्थानीय मजदूरों को रोजगार भी मिला है। स्थानीय मजदूरों से प्रशासन के प्रयासों की सराहना की है। सीमा पर तनाव के बीच देश में चीन के खिलाफ गुस्से का माहौल है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां के हटली मोड़ पर चीन के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूका। लोगों ने प्रदर्शन के दौरान चीनी उत्पाद के बहिष्कार के नारे भी लगाए। गुजरात के आनंद जिले के खंभात के एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए मौके पर 15 दमकल की गाड़ियां पहुंची। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग की तेज लपटों की वजह से स्थानीय प्रशासन ने पूरे इलाके को खाली करवा दिया। असम में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर से ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया है। दूसरी ओर ज्यादा बारिश की वजह से शहरी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। डिब्रूगढ़ शहर की सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। बारिश और जल भराव से आम जनता के साथ वो भी परेशान हैं जिनके कंधों पर शहर की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। तेलंगाना के हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से कई जगह जल जमाव देखने को मिल रहा है। सड़कों पर पानी लगने की वजह से लोगों को आने जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तेज बारिश की वजह से यहां लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली।